किसी भी छोटे से सांप को देख लेने मात्र से हमारी जान हलक में आ जाती है। तो जरा एक पल के लिए विचार कीजिए कि अगर कोई टाइटेनोबोआ जैसा विशालकाय सांप आपके सामने आ जाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे। खैर डरिए मत, क्योंकि टाइटेनोबोआ तो आपके सामने अब शायद ही आ पाए, क्योंकि वो इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसे सांपों को देखने वाले हैं जो आकार में कुछ हद तक टाइटेनोबोआ की तरह ही विशालकाय थे और जिन्हें देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम एक ऐसे एनाकोंडा के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जिसके साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी का प्रयास किया और वो गलती उन्हें काफी ज्यादा महंगी पड़ी। साल 2019 में एक सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक सांप रोड को क्रॉस करता हुआ देखा जा सकता था और उस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग अपनी गाड़ियों को रोककर सांप के रोड क्रॉस करने के इस दृश्य को अपने अपने कैमरों में फिल्मा रहे थे। दरअसल ये वीडियो ब्राजील के पोर्टो वेल्हो का था और सड़क पार करता ये सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं बल्कि एक ग्रीन एनाकोंडा था। इसकी लंबाई करीबन 10 फीट और वजन 30 किलोग्राम था। आमतौर पर ग्रीन एनाकोंडा जमीन की तुलना में पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब बात भूख की हो तो ये जमीन पर भी अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो कि आप इस वीडियो में भी साफ देख पा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2011 को ये पाइथन अमेरिका के कैंसस सिटी में पाया गया। ये पाइथन उस समय तक खोजा गया सबसे लंबा पाइथन था। इसकी लंबाई 25 फीट 2 इंच और वजन 181.4 किलोग्राम था। ये इतना बड़ा और भारी था कि इसे उठाने के लिए भी 20 लोगों की जरूरत पड़ी थी। मेडुसा नाम के इस पाइथन की देखरेख की जिम्मेदारी फुल मून प्रोडक्शन नामक एक कंपनी ने ली थी और इसे कैंसस सिटी के ही हेल हॉन्टेड हाउस में रखा गया था। मेडुसा को खाने के लिए खरगोश, चूहे और हिरण जैसे जीव दिए जाते थे। हेल हॉन्टेड हाउस में मेडुसा ही आकर्षण का मुख्य केंद्र थी, जहां हैंडलर्स की टीम भी मेडुसा की काफी ज्यादा केयर और देखभाल करती थी। साल 2016 में ब्राजील के पारा स्टेट की एक गुफा अल्टामीरा को उस जगह पर डैम के निर्माण के लिए विस्फोटकों द्वारा उड़ाकर साफ किया जा रहा था। सभी वर्कर्स पूरी तरह से अपने काम में मशगूल थे, लेकिन तभी अचानक मलबे से एक अजीब सी हलचल होने लगी। जब वर्कर्स ने मलबे के पास जाकर चेक किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल मलबे में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा था, जिसे देखकर सभी मजदूर डरकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन साइट पर मौजूद इंजीनियर्स ने तुरंत ही इस एनाकोंडा को चैन से बांधकर एक बड़ी क्रेन से उठाकर इसे लटका दिया। जब इसका मेजरमेंट किया गया तो पता चला कि इस एनाकोंडा की लंबाई 33 फीट थी, वहीं इसका वजन 400 किलोग्राम था। वर्कर्स का मानना था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा था, क्योंकि इतना बड़ा सांप उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इसकी मौत मलबा गिरने से हुई या क्रेन पर लटकाने से, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। खैर जो भी हो, लेकिन क्या इस तरह से इनके प्राकृतिक आवाज से छेड़खानी करना उचित था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साल 2016 में ही मलेशिया के पेनांग द्वीप पर एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस दौरान एक पेड़ को जब गिराया गया तो वर्कर्स के सामने अचानक ही एक पाइथन निकल कर आया। इसकी लंबाई करीबन 26 फीट थी और यह अभी तक मिले सभी पाइथन्स में से सबसे लंबा था। अपनी इस लंबाई के चलते ये अपने नाम सबसे लंबा पाइथन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करवा चुका था, जो अभी तक मेडुसा के नाम था। लेकिन अफसोस, ये सबसे लंबा पाइथन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया और मिलने के सिर्फ 3 दिन बाद ही अंडे देते वक्त इसकी मौत हो गई। साल 1959 में बेल्जियन एयरफोर्स के एक अधिकारी कर्नल रेमी वॉन लिर्डे एक मिशन से अपने हेलीकॉप्टर द्वारा वापस लौट रहे थे। तभी अफ्रीका के कांगो देश के जंगलों के ऊपर से गुजरते वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा जीव जमीन पर रेंगते हुए देखा। लेकिन जब तक वे इसे सही से देख पाते तब तक उनका हेलीकॉप्टर काफी आगे बढ़ चुका था। लेकिन इस जीव के बारे में जानने की उत्सुकता के चलते उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वापस मोड़ लिया। जब उन्होंने उस जगह पर वापस जाकर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये एक सांप था जो कि सामान्य सांपों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा था। उनके अनुसार इसकी लंबाई करीबन 50 फीट रही होगी और चौड़ाई करीबन 2 फीट थी। कर्नल लिर्डे ने इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए। सांप को और करीब से देखने के लिए कर्नल ने अपना हेलीकॉप्टर और नीचे उड़ाने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर नीचे आया तो सांप अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। कर्नल लिर्डे का कहना था कि वो सांप इतना बड़ा था कि अगर वो ऐन वक्त पर अपना हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं लेते तो वो उन्हें अपना शिकार बना लेता। सितंबर 2014 में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसकी बहुत से लोगों ने आलोचना भी की।
वायरल हो रहे इस वीडियो में बोट में सवार एक व्यक्ति पास ही पानी में तैर रहे एक एनाकोंडा की पूंछ को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। दरअसल ये वीडियो ब्राजील की सेंटा मारिया रिवर का है, जिसमें 3 लोग सिरली ओलिवेरा, उनके हस्बैंड बेंटिनहो बोर्गेस और उनके फ्रेंड रोड्रिगो सैंटोस अपनी बोट से नदी की सैर करने निकले थे। तभी इन्हें अपनी बोट के पास तैरता हुआ एक सांप दिखाई दिया, जो कि एक विशालकाय एनाकोंडा था। इसकी लंबाई करीबन 17 फीट थी। इस एनाकोंडा के पेट को देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इसने हाल ही में किसी बड़े जीव को अपना शिकार बनाया था। वीडियो में दिख रहे इस शख्स बेंटिनहो बोर्गेस ने कई बार इस एनाकोंडा की टेल को पकड़कर इसे बोट की तरफ खींचने की कोशिश की और अकारण ही इसे परेशान करने लगा। हालांकि एनाकोंडा को बिना वजह इस तरह से परेशान करने के लिए इन तीनों में से प्रत्येक पर $600 का फाइन भी लगाया गया और साथ ही इन्हें 16 महीने की जेल भी काटनी पड़ी। और शायद ये उन सभी लोगों के लिए एक सबक भी था जो बिना किसी कारण के इन बेजुबान जानवरों को परेशान करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।